प्यारे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। गांव के एक कोने में बसा हुआ था बुजुर्ग काका का घर। काका का नाम राम नारायण था, लेकिन गांव के लोग उन्हें आदर से काका कहते थे। काका की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, मधुर मुस्कान उन्हें अलग पहचान देती थी। काका की ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था उनकी कहानियाँ। हर शाम को गांव के बच्चे और जवान उनके घर के सामने इकट्ठा हो जाते थे। काका उन्हें अलग अलग कहानियाँ सुनाते थे। ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि इनमें जीवन के गहरे सबक छिपे होते थे। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था और हल्की हवा चल रही थी, काका ने अपने आसपास बैठे बच्चों को देखकर एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही पुरानी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान परिवार रहता था। इस परिवार में 3 पीढ़ियां एक ही साथ में रहती थीं, दादा, पिता और बेटा। दादा का नाम था गंगाराम, और जो बहुत ही समझदार और अनुभवी व्यक्ति थे। पिता का नाम था शिवराम, जो खेती बाड़ी में माहिर थे, और बेटा था प्रिंस, जो कि बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था। प्रिंस का मन हमेशा नई नई चीज़ों को जानने में लगता था। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा कि दादाजी, क्या कभी कोई ऐसा समय आया है जब आपने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूरा नहीं किया हो? तो गंगाराम ने हंसते हुए कहा कि हाँ बेटा, कई बार, लेकिन इनमें से एक इच्छा थी कि जिसे मैं कभी पूरा नहीं कर पाया। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं दुनिया की सैर कर सकूं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों के कारण मैं कभी ऐसा नहीं कर पाया। तो प्रिंस ने सोचा कि मैं अपने दादाजी की ये इच्छा पूरी करूंगा। तो उसने अपने माता पिता से अनुमति लेकर और अपने दादाजी को अपने साथ यात्रा पर ले जाने की तैयारी करने लगा। पहले पहाड़ पर वे पहाड़ों की ओर गए। वहाँ की ऊंचाई और ठंडक ने गंगाराम के चेहरे पर एक नई चमक ला दी। उन्होंने कहा कि ये जगह कितनी सुंदर है, लेकिन इससे भी सुंदर है वहाँ के लोगों की सादगी और प्रेम। फिर वे नदी के किनारे बसे एक गांव में पहुँचे। वहाँ गंगाराम ने देखा कि लोग कितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने जीवन यापन करते हैं। उन्होंने प्रिंस से कहा कि हमारे जीवन का असली सुख हमारे मेहनत और ईमानदारी में छिपा है। अंत में वह एक बड़े शहर में गए। वहाँ की चमक दमक और बड़ी बड़ी इमारतें देखकर गंगाराम को ये एहसास हुआ कि सच्ची खुशी केवल भौतिक साधनों में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है। इस यात्रा ने गंगाराम की सोच को और भी गहरा और व्यापक बना दिया। उन्होंने प्रिंस से कहा कि बेटा, इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अनुभव और ज्ञान, जो हमें विभिन्न जगहों और लोगों से मिलाता है। गंगाराम और प्रिंस की ये यात्रा उनके जीवन का सबसे यादगार समय बन गया। ये कहानी सुनकर गांव के बच्चों ने समझा कि जीवन में अनुभव और ज्ञान का कितना महत्व है। काका ने अपनी कहानी समाप्त की और कहा कि बच्चों, हर एक यात्रा हमें कुछ नया सिखाती है। हमें जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बच्चे मुस्कुराते हुए उठे और अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन उनके मन में काका की अनकही कहानियाँ गूंजती रही। आइए एक और कहानी सुनते हैं। बचपन का वो प्यारा सा समय जब हम सब बेफिक्र होते हैं, वो समय हर किसी के लिए एक यादगार होता है। यही वो समय होता है जब हमें सच्चे मित्र मिलते हैं। ये कहानी 3 बच्चों की है जिनकी मित्रता एक मिसाल बन गई। ये कहानी एक छोटे से गांव सोनपुर की है। सोनपुर हरियाली से घिरा हुआ था, जहां छोटे छोटे खेत, बाग बगीचे और एक सुंदर तालाब था। इस गांव में 3 दोस्त थे, रमन, श्याम और गीता। तीनों ही अलग अलग परिवारों से थे, पर उनकी मित्रता अद्भुत थी। रमन एक किसान का बेटा था। उनकी आंखों में अपने खेतों और प्रकृति के प्रति अद्भुत प्रेम था। श्याम एक व्यापारी का बेटा था, जिसे किताबें पढ़ना और नई नई चीज़ें सीखना पसंद था।
गीता एक अध्यापक की बेटी थी जो कि बहुत ही होशियार और साहसी थी। रमन, श्याम और गीता की दोस्ती स्कूल में हुई। तो एक दिन जब स्कूल से में छुट्टी हो गई तो तीनों ने तालाब के किनारे खेलने का निर्णय किया। खेलते खेलते अचानक ही गीता तालाब में गिर गई। रमन और श्याम ने बिना सोचे समझे तालाब में कूदकर उसे बचाया। ये घटना उनकी दोस्ती की नींव बन गई और तीनों ने अपने अपने दिल में एक वादा किया कि एक दूसरे की मदद हमेशा करेंगे, चाहे स्थिति कैसी भी हो। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई तो चारों ओर पानी पानी था। लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। रमन, श्याम और गीता ने देखा कि कई लोग परेशान हैं और किसी की मदद करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने तय किया कि वह मिलकर गांव वालों की मदद करेंगे। रमन ने अपनी नाव निकाली और श्याम के साथ मिलकर गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगे। गीता ने अपने पिताजी से कुछ दवाइयां लीं और बाढ़ के घायल लोगों का इलाज करने लगी। तीनों की मेहनत और सहयोग से गांव के कई लोग सुरक्षित हो गए। बाढ़ के बाद गांव वालों ने तीनों बच्चों की प्रशंसा की, उन्हें गांव का हीरो कहा और उनकी ये बहादुरी ने गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली। गांव के मुखिया ने तीनों को सम्मानित किया और उनके नाम पर एक छोटा सा स्मारक भी बनवाया। समय बीतता गया, तीनों बड़े हो गए। रमन ने खेती में नई तकनीकों का प्रयोग शुरू कर दिया। श्याम ने एक पुस्तकालय खोला और गीता एक डॉक्टर बन गई। उनकी मित्रता आज भी उतनी मजबूत थी जितनी कि बचपन में थी। एक दिन गीता को पता चला कि उसकी माँ बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। रमन और श्याम ने बिना किसी संकोच के अपनी बचत गीता को दे दी और उसके इस मदद से गीता की मां का इलाज संभव हो पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। रमन, श्याम और गीता की मित्रता ने ये साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्ची भावना हो और एक दूसरे की मदद करने का इरादा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जीवन में सच्चे दोस्त बहुत ही अनमोल होते हैं। वह न केवल हमारे सुख दुख के साथी होते हैं बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने में भी मदद करते हैं। रमन, श्याम और गीता की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची मित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।